अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बादो। आज इस दर्स में हम ये बात मालूम करेंगे कि रोज़ों के क्या फ़वाइद, समरात और मकासद हैं और रोज़े में क्या क्या हिकमतें हैं। अगरचे ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अहकाम उम्मत मुस्लिमा को अता किए हैं, खा वो नमाज की सूरत में हो, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, जिहाद है, कुरान की तलावत है, वज़ू है और जितने कुर्बानी है, जितने भी अहकाम और इबादात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता के हलाल व हराम अल्लाह ने हमें अता किए हैं, अहकाम दिए हैं, इन सब में बेशुमार हिकमतें हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम है, अलीम है, खबीर है, अल्लामुल ग़ुयूब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई काम, कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं। ज़रूर हिकमत होती है और बाज़ औक़ात अमल करने वाले को उस हिकमत का इल्म होता है, बाज़ औक़ात नहीं इल्म होता। लेकिन ये बात याद रखें कि इस्लाम के, किताब और सुन्नत के या अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म पर, किसी अमर पर अमल करने के लिए हिकमतें तलाश करना कि अगर मुझे हिकमत का, इसके मकसद का इल्म होगा तो मैं इस पर अमल करूंगा, ये ईमान नहीं, ये दीन नहीं है और ये अल्लाह के अहकाम को ठुकराने के मुतरादिफ है। बल्कि मुसलमान तो वो है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अनदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। और अगर हिकमत मालूम नहीं, हमने अल्लाह के फरामीन को अपने खालिक, मालिक, राज़िक के फरामीन समझते हुए, अपने नबी, अपने कायद, रहबर, रहनुमा के फरामीन को अपने लिए ज़रूरी समझते हुए हमने उस पर अमल करना है, हाँ उसकी हिकमत हमें समझ आए या ना आए। और अगर हिकमत का पता चल जाए तो उसमें दिली इत्मीनान ज़्यादा बढ़ जाता है, शौक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई अमल हिकमत से खाली नहीं, याद रखिए। और ना ही इस हिकमत की मार्फत पर अमल को मौकूफ करना चाहिए। तो बहरहाल अगर हिकमत का इल्म हो जाता है तो इत्मीनान, सुकून बढ़ जाता है, इंसान के अमल की स्पीड बढ़ जाती है, शौक बढ़ जाता है, तरगीब बढ़ जाती है। और तरगीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दिलाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब देते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की हिकमत बताई भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में। तो रमज़ान के रोज़ों की बेशुमार हिकमतें हैं, इनमें से कुछ मैं बयान करता हूँ। सबसे पहली हिकमत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान हकीम में रमज़ान की बयान फरमा दी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, मैंने आप पर रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं जिस तरह के आपसे पहली कौमों पर भी फ़र्ज थे। ये सिर्फ आप पर ही नहीं है, आप घबराए नहीं। और रोज़े फ़र्ज क्यों किए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी आपके अंदर तकवा आ जाए। अगर जब तकवा जिस शख्स के अंदर आ जाता है उसको मुत्तकी कहते हैं और उसकी जमा मुत्तकीन है या मुत्तकून है, तकवा वाले। सबसे पहले हमें यह मालूम करना चाहिए कि रोज़ों का सबसे बड़ा अजीम मकसद जो खालिक के कायनात ने हमें बतलाया है वो तकवा है। लअल्लकुम तत्तकून। तकवा क्या चीज है? तकवा किसे कहते हैं? तो ये बात याद रखिए कि तकवा वो जोहर है, तकवा वो सलाहियत है, तकवा वो खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर आदमी गुनाहों से बच जाता है। यानी तकवा आदमी और उसके गुनाहों में एक रुकावट और ढाल और दीवार को कहा जाता है। अगर किसी शख्स का ईमान, उसका दीन, उसकी नेकी उसको गुनाहों से रोक दे, समझ ले ये मुत्तकी है और इसके अंदर ईमान की पावर है, तकवा है। इमाम बल्कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काब रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि तकवा किसको कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया, उमर बिन खत्ताब, मुझे आप बताओ कि जब आप किसी ऐसी जगह से आपका गुजर होता है जहां झाड़ियां होती हैं, गंदगी होती है, कीचड़ होती है, तो आप कैसे गुजरते हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैं अपना दामन बचा के गुजरता हूं, दामन समेट के गुजरता हूं, बड़ी तवज्जो से गुजरता हूं। तो फरमाया, ऐसे ही मोमन दुनिया में अपने हर तरफ गुनाह,
फाशी, उरियानी, बेहयाई, बेरा रवी, उरियानी और मासियतों से बचकर, अपने दामन को बचाकर, दामन को समेट करके, आंखें झुकाकर इंसान गुजर जाता है, तो ये आदमी गोया के मुत्तकीन है। तो तकवा परहेजगारी को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यकीनन बात है, जब रमज़ान के रोज़े रख कर हमें ये एहसास पैदा होता है कि अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह से शाम तक रमज़ान के दिनों में या इसके अलावा नवाफिल रोज़े के दौरान हमने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें छोड़ दी हैं। पानी हलाल था, किसने मना किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पानी पीने से मना किया है। शरबत हलाल था, कौन है मना करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। खाना हमारे सामने मौजूद होता है, ख़वातीन पका रही होती है, उनके सामने मौजूद होता है। खातून खाना क्यों नहीं खाती? और इसी तरह बेशुमार अल्लाह की नेमतें जो हमेशा के लिए हमारे लिए हलाल है, पाकीज़ा है, तय्यबात हैं, अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की हैं, लेकिन रोज़े की हालत में हम ये छोड़ देते हैं। आखिर क्यों छोड़ते हैं? रब की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो हमें ये रोज़ा एहसास दिलाता है कि ऐ बंदे, जब अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की पाकीज़ा और हलाल करदा चीज़ें आपने आर्जी तौर पर महदूद मुद्दत के लिए छोड़ दी हैं, तर्क कर दी हैं, और इनसे अपने आप को तूने पाबंद कर लिया, सब्र कर लिया है, तो जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं, जो हमेशा के लिए हराम हैं, नुकसानदेह हैं आपके ईमान के लिए, आपकी रूहानियत के लिए, आपकी दुनिया आखिरत के लिए, आपकी सेहत के लिए, वो चीज़ें आप क्यों नहीं छोड़ते? आप उनको भी छोड़ दो। तो रमज़ान का रोज़ा हमें ये झंझोड़ता है, ये सबक देता है। तो इसी तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता तकवा की तरफ चला जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े आपको मुत्तकी बनाने के लिए, परहेजगार बनाने के लिए फ़र्ज किए गए हैं। और तकवा, याद रखिए, हर अमल की कबूलियत की बुनियाद तकवा है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा में जिक्र किया, वतलु अलैहिम अब्नाए आदम बिलहक इज़ कर्रबा कुर्बान फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाला लअक़तुलन्नक। एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई, रिजेक्ट हो गई। तो उसने कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन से कुर्बानियाँ और उनका अमल और उनकी इबादत और उनकी नेकियां कबूल किया करता है। जिनके दिल में तकवा हो, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो खालिस अल्लाह के लिए अमल करते हैं, अल्लाह उनके अमल को कबूल किया करता है। और तकवा का ताल्लुक दिल से है। अला इन्न तकवा होना, अला इन्न तकवा होना, अला इन्न तकवा होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि तकवा यहाँ है, यानी अल्लाहियत है, अल्लाह का खौफ है, आज़म है, इरादा है, खुलूस है, वो दिल में होता है। तो ये तकवा आमाल की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जन्नत तुम्हारी ही मुत्तकीन के लिए की है, उइद्दत लिल मुत्तकीन। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन को रास्ता दिखलाता है, मुत्तकीन की रहनुमाई करता है। और तकवा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसको ज़्यादा राह करार दिया है। फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, फरमाया कि ज़्यादा राह ले लिया करो और ज़िंदगी का बेहतरीन ज़्यादा राह वो तकवा है। तो तकवा बहुत बड़ी दौलत है, तकवा बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए ये गुनाहों में रुकावट बन जाता है, आदमी को गुनाह से, मासियत से, नाफरमानी से रोक देता है। और रोज़ा भी हमें रोकता है, नमाजें भी। इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल्लाह फरमाते हैं नमाजें फाशी से, मुनकरात से रोकती हैं। तो ये हमारी नेकियां, हमारे आमाल, ये हमारी इबादत हमें गुनाहों से रोक देती हैं। तो साबित हुआ कि जो बंदा इन गुनाहों से रुक गया वो मुत्तकी है। और अगर तकवा उसके अंदर आ गया तो समझ लो रोज़ा कबूल हो गया। और रोज़े के मकासद में से बड़ा ये था। दूसरा, रोज़े के मकासद में से अजीम मकसद वो रब की रज़ा है, रब की खुशनुदी है। और इसके अलावा कोई और मकसद इंसान का किसी भी इबादत और अमल से नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है
کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور فرشتوں سے پوچھا، وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے، تو پھر اس جدول آدم فرشتوں کو آ کے آدم کو سجدہ کرو. اب یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور حکم پر عمل رب کی رضا تھی. چنانچہ اللہ فرماتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرشتوں نے بلا چوں چراں، بلا لیتا اللہ، بلا کسی تردد کے، بلا کسی سوچ و بچار کے، وقت ضائع کیے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، اور سارے اکٹھے اجمعون، یعنی کسی فرشتے نے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ یار میرے علاوہ کوئی اور فرشتہ بھی سجدہ کر رہا ہے یا نہیں، کہیں میں اکیلا تو نہیں، دیکھو سارے کر رہے ہیں یا نہیں. ادھر سے حکم اس جدول آدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یک بارگی سارے فرشتے بغیر کسی سوچے ہوئے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اللہ رب العزت نے پوچھا بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنے آپ کو اونچا سمجھا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اور دوسرا تکبر کیا اس نے. تو وہ حکمت تلاش کرنے لگے، اس میں کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، اللہ نے کیوں حکم دیا ہے آدم کو کیوں سجدہ کروں، آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی مفضول ہے، آگ افضل ہے، فلاں ہے، اور اس میں حکمت ہے، اس میں کیا مجھے ملے گا، یہ سوچتا رہا. اور فرشتے سجدہ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے، اور یہ راندہ درگاہ ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی اور برس رہی ہے. تو فرشتوں نے اللہ کی رضا کے لیے فوراً سجدہ کیا ہے، انہوں نے کوئی حکمت تلاش نہیں کی، تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچ ڈالا ہے، فروخت کر دیا ہے. یعنی وہ اپنے مفادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے مستقبل کو وہ سامنے نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے سب سے مقدم اگر کسی چیز کو رکھا ہے تو وہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی ہے. تو روزوں کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جب اللہ نے فرمایا کہ کوہ طور پر اپنے کچھ منتخب بندوں کو لے کر آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو وہاں سے تو سب اکٹھے تھے، لیکن راستے میں موسیٰ علیہ السلام بہت تیز ہو گئے اور کوہ طور پر اکیلے پہنچے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنے منتخب بندوں کو، قوم کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے کیوں آ گئے ہو اتنے تیز جلدی؟ فرمایا ہم اولائی اعلی اثری، اے اللہ وہ میرے نقش قدم پر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کیوں کی؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں اس لیے بھاگ کر آیا ہوں، اس لیے جلدی سے آیا ہوں، اجلت سے کام لیا ہے، قوم کی پرواہ نہیں کی کہ وہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے، میں بھاگ کر آ گیا ہوں، تیری محبت اور تیرے سے ملاقات کی وہ چاہت اور تڑپ، شوق تھا، اور تیری رضا کے لیے ربی لترضیٰ تھا کہ تو میرے سے راضی ہو جائے. اس رضا کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اکیلا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہوں اللہ. تو یہ اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام عبادات اور نیکیوں سے رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کو ہی مقصود رکھیں، اور یہی مطمع نظر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے.